सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो गाइस, सारे लोग अपने अपने वीडियो वगैरह ऑन कर लीजिए, है ना। सेशन स्टार्ट हो रही है जस्ट 2 मिनट के अंदर। जितने पर्सन आ चुके वेबिनार के अंदर, सारे अपना वीडियो वगैरह ऑन कर लीजिए, एक शांत जगह पे बैठ जाए, है ना। मोबाइल फोन को रख दे हाथ में लेके, सेशन को मत अटेंड करें, ठीक है जी। रख दीजिए आप सभी कहीं भी फोन को, ओके। और वीडियो सारे पर्सन ऑन कर लीजिए, ठीक है। करते हैं स्टार्ट सेशन। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आप सभी, ठीक है जी। सो कर लो सभी, फटाफट वीडियो ऑन कर लो। कुछ लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सो हाय एवरीवन, सारे पर्सन आ चुके हो, करें वेबिनार को स्टार्ट। हाँ जी जी, रेडी हो आप सभी वेबिनार के लिए। एक बार चैट बॉक्स ऑन है आप सबके लिए, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा ना। चैट बॉक्स ऑन है, आप सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हो ना, एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए। हाँ जी, चलो चैट बॉक्स ऑन है, आप सभी चैट बॉक्स में एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो, है ना। कितना एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए। जस्ट हम 1 मिनट के अंदर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने पर्सन हो गए आप सभी वीडियो वगैरह ऑन कर लो, एक जगह पे बैठ जाओ, है ना। और ज्यादा टाइम का सेशन नहीं होगा, बस 30 to 35 मिनट की होगी सेशन। 30 से 35 मिनट में बहुत कुछ आज आप सब देखने वाले हो, सीखने वाले हो, और इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जानने वाले हो, ठीक है जी। तो जानना चाहते हो तो जो भी पर्सन वेबिनार में आ चुके हो, लास्ट तक आप सबको सेशन तक रहना है, ठीक है। बीच में छोड़ के नहीं जाना। अगर किसी को काम है ना, अर्जेंट, तो आप वेबिनार से अभी जा सकते हो, ठीक है। अगर रुक जाते हो तो पूरा सेशन को देख के ही जाना, है ना। बीच में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी, है ना। और जो भी पर्सन वीडियो वगैरह ऑन करके इधर से उधर कर रहे हो, मैं रिमूव कर दूंगा आपको, ठीक है जी। वेबिनार से बाहर है ना। चलो गाइस, सेशन को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी जी, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है आप सबको? हाँ जी गाइस, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? अगर जा रही है तो ऐसे कर दो। चैट बॉक्स ऑन है, उसमें टाइप ऑन करें आप सभी। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आप सबको जा रही है? चैट बॉक्स आप सबका ओपन है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है। तो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आप सब सारे सेशन को देखते हो, इस सेशन में भी आए हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, है ना, क्योंकि जो भी पर्सन आते हैं आपके बीच, ठीक है, थोड़ा सा पहले उनके बारे में जानना जरूरी होता है हम सबके लिए, है ना। बाकी आप सब जितने भी अभी लोग यहाँ पे आ चुके हो, है ना, हमारे बिगनर्स ग्रुप का आप सभी पार्ट हो, जहाँ पे आप 12 बजे, 4 बजे, 7:15 पे, 9 o'clock की सेशन 4 लगाते हो पर डे, है ना। कितने पर्सन यहाँ पे हो जो पर डे सेशन लगाते हो इस सारे? कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा तो नहीं जो सेशन नहीं लगाता? 7 बजे लगा लिया, 9 बजे नहीं लगाया, 12 बजे लगा लिया, 4 बजे नहीं लगाया, कोई भी ऐसा तो नहीं हो? 5 to 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, रेगुलरली ट्रेनिंग को अटेंड करनी है, उस ट्रेनिंग कंप्लीट करके काम को स्टार्टअप करें, ठीक है। तो चलो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख लो डिस्प्ले पे, मेरा नाम नीतीश है, रहने वाला बेसिकली पटना बिहार का हूँ, राइट। सही पर्सन जानते हो बिहार? कितने पर्सन यहाँ पे बिहार से बैठे हो? हाँ जी जी, कितने पर्सन यहाँ पे ऐसे हो जो बिहार से बैठे हो? बहुत सारे पर्सन होंगे बिहार के, और इंडिया के हर एक स्टेट से हो, ठीक है। बात करो इस प्लेटफॉर्म पिछले 1.5 सालों से एसोसिएट हो, जिस तरीके से अभी आप यहाँ पे आए हो, है ना। Day 1 देखा होगा आप सभी ने, Day 2 देखा होगा आप सभी ने, Day 3 देखा होगा, है ना। 1200 रुपये परमानेंट करके हमारे बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने, राइट। सेम मैं भी इसी तरीके से यहाँ पे आया था, आज से पिछले 1.5 साल पहले, है ना। 1.5 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था। चलो, बहुत अच्छी बात है, बिहार से बहुत सारे पर्सन है ना, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो 1.5 साल पहले मैं भी आप सबके ही तरीके यहाँ पे आया था, Day 1, Day 2 एंड Day 3 लगा करके, ठीक है। बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बना, जिस ग्रुप का भी सभी पार्ट,
है ना। मैं भी यहाँ पे सेशन को अटेंड करा जिस तरीके से अभी आप सभी अटेंड करो, 12 बजे, 4 बजे, 7 बजे, रात को 9 बजे। ठीक है जी। मैं भी इन चारों ट्रेनिंग को 5 to 7 डेज अच्छे तरीके से अटेंड करा था। ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, मैंने अपना लेवल क्वालिफाई करा, देन काम को स्टार्टअप करा। ठीक है। आज अगर बात करो इस प्लेटफॉर्म के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। आप सभी को मालूम होगा फॉरएवर का प्लान का सेशन अगर आप सबने लगाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैनेजर लेवल क्या होता है, सुपरवाइजर लेवल क्या होती है। हाँ जी एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या? जस्ट अ वेट। हाँ जी एवरीवन, अब मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? चलो अब क्लियर जा रही होगी, है ना। चलो अब क्लियर जा रही है। मैम जिनको क्लियर नहीं जा रही थी मेरी वॉइस क्लियर जा रही थी, अब टाइप वन करें चैट बॉक्स में। चलो ओके, थैंक यू सो मच, है ना। सो मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को मालूम होगा है ना पे, है ना, लेवल के बारे में। बहुत सारे पर्सन को नहीं मालूम होगा कि लेवल क्या होता है, राइट। सो जैसे जैसे आप ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करते चले जाओगे आपको सारे लेवल के बारे में क्लियर होता चला जाएगा, है ना। बहुत सारे पर्सन को मालूम होगा यहाँ पे हम सभी उस लेवल को ड्रीम लेवल बोलते हैं, जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आया था मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे इतना आगे भी जा सकता हूँ। जिस तरीके से अभी आप सबके मन में डाउट चल रहे होंगे, है ना, कंफ्यूजन चल रहे होंगे, तो सारे कुछ आज आप सबको क्लियर होने वाले मेरे माध्यम से। ठीक है। बस आप सभी लास्ट तक वेबिनार में बने रहें, ये सारे कुछ क्लियर होंगे आज आप सबको। ठीक है। तो आगे चलते थोड़ा सा आप सबको बताता हूँ। ठीक है। जैसे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ मेरे माइंड में लाखों क्वेश्चन थे। मैं क्या करूँ, पढ़ाई कर लूँ, ठीक है जी, इस प्लेटफॉर्म पे कर लूँ। ठीक है। पढ़ाई की बात थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सबको मालूम है, राइट। सारे को मालूम, जो भी हमारे बिहार से होंगे ना उनको मालूम होगा बिहार का एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है। बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, +2 पास आउट हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है। +2 में पास आउट किया था और जस्ट आगे का पढ़ाई करने ही वाला था कंटिन्यू, कि मेरे लाइफ में फॉरएवर का आना हुआ, है ना, हमारे दोस्त के माध्यम से। ठीक है जी। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, उन पर्सन के साथ यहाँ पे काम को स्टार्टअप किए होंगे, है ना, जिनको आप कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना, है ना। बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पे आए होंगे, है ना। बहुत सारे पर्सन होंगे यहाँ पे। ठीक है जी। मैं भी जब यहाँ पे आया था अपने दोस्त के माध्यम से, ठीक है जी, जिनका नाम मिस्टर सोनू है। आप सबने सेशन लगाया होगा, है ना, जो भी पर्सन 2-4 दिनों से कनेक्ट हो, है ना। फर्स्ट सेशन आप सबको उन्हीं का मिला होगा, है ना। उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पे आया था। ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं होता दोस्तों को, है ना। मैं अगर काम कर लूंगा ना, दोस्त हमें ये बोलेगा क्या कर लिया तूने, है ना। आज यहाँ पे मैं अपने दोस्त के माध्यम से आया था। ठीक है जी। उनको मैंने देखा था तब आया था। ठीक है जी। बहुत सारे पर्सन होते हैं ना कि दोस्त आपको मना करते हैं नहीं करो इस काम को, मैंने भी इसको देखा था, फ्रॉड हो जाती है, फेक होती है। मैं अपने दोस्त को बातों सुनकर के यहाँ पे आया था, आज से 1.5 साल पहले। ठीक है जी। अब दोस्त को मुझे ऐसे नहीं बताया था, है ना, उन्होंने बताया कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम को स्टार्टअप करा हूँ, चलो आके आप भी देख लो। मैंने जब इसको देखा, है ना, मुझे समझ में आई कि मैं जो पढ़ाई करने के बाद, है ना, क्योंकि देखो +2 करने के बाद लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। आपसे भी बहुत सारे पर्सन होंगे जो +2 पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन करने वाले होंगे या कर रहे होंगे, है ना। मैं भी करने वाला था। मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को देखा, सारे कुछ अच्छे तरीके से समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो मैं 3 साल बाद करके जो नहीं कर पाऊंगा ना, इस प्लेटफॉर्म पे अगर 6 महीने कंटिन्यू एफर्ट कर दिया, है ना, अच्छे तरीके से काम कर लिया, तो मैं उस चीज को अचीव कर लूंगा। ठीक है। और वो दिन मैंने लेकर आया, है ना, दिखाया। ज्यादा टाइम नहीं मुझे यहाँ पे लगा ग्रोथ लेने में। ठीक है। कंटिन्यू बेसिस पे मैंने 7 मंथ काम करा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ड्रीम लेवल जो होता है ना मैनेजर, मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया, राइट। क्वालिफाई करा, है ना, 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। जानते हो 6 फिगर किसे बोलते हैं? हाँ जी एवरीवन। बहुत सारे पर्सन को ना 6 फिगर के बारे में मालूम नहीं होगा, बहुत सारे पर्सन को मालूम होगा। ठीक है जी। कितने पर्सन को मालूम है 6 फिगर इनकम किसे बोलते हैं? मालूम है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दे आप सभी कि 6 फिगर किसे बोलते हैं। लाख रुपए को बोलते हैं ना। बहुत अच्छी बात है जी, थैंक यू सो मच, है ना। यहाँ पे एक लेवल होता है ना। मैंने जब काम को स्टार्टअप करा, आपने भी जब यहाँ पे आए होंगे, है ना, अभी आपके सीनियर से बात हो रही होगी ना, तो सीनियर आपको बताते होंगे कि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगते आपको ग्रोथ लेने में, है ना।
जो चीज आप कर रहे हो, मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी कोर्स करोगे ना 2 साल या 3 साल की करोगे, ठीक है जी, वो 2 से 3 साल बाद है ना सिर्फ वहां पे कागज का डिग्री लोगे, ठीक है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अगर 6 मंथ 1 साल अगर कंटिन्यू काम कर लेते हो तो कागज की डिग्री नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे ना लाइफ स्टाइल मिलेगी लग्जरियस, राइट। वो सारे ड्रीम्स फुलफिल कर रहे होंगे जो आप करने को सोच रहे होंगे, ठीक है। मैं बताऊं तो 6 मंथ 7 मंथ के बाद है ना, ठीक है, मैंने 7 मंथ 8 मंथ के अंदर वो सारे चीज मैंने क्वालिफाई कर लिया, जो चीज करने का सब यूथ का ड्रीम होता है ना, सपना होता है। 6 फिगर इनकम क्रॉस कर दिया, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक क्लब होता है मिलेनियर, जिसको क्वालिफाई मैंने करा, उस क्लब का पार्ट बना, है ना। मिलियनर उसे बोलते हैं जो फॉरएवर के अंदर ना 1 साल के अंदर ना सालाना 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। आप सबको बिलीव नहीं हो रही होगी, ठीक है। और मैं क्या अचीव का सारी कुछ आप सबको बताने वाला हूँ, फिर बहुत सारी चीज बताऊंगा, लास्ट तक आपसे बनी रही, ठीक है। मैंने उस क्लब का पार्ट बना, मिलियनर क्लब, जिस पर्सन का सालाना इनकम 10 लाख रुपए होते हैं, उस क्लब का पार्ट बना, ठीक है। अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा होता तो अभी मेरा ना क्या होता है, सेकंड ईयर में भी नहीं गया होता, है ना। फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में जाने वाला होता, ठीक है जी। और बस वही करते रहता होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता, ठीक है। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, उनके बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई भी करना जरूरी है ना। लेकिन समय के हिसाब से बदलना भी हमें अपने आप को जरूरी है, ठीक है जी। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो, राइट। या पढ़ाई करना नहीं चाहिए, लोगों को पढ़ाई तो करना ही चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे हमें तो समझ में नहीं आएगी चीजों को, है ना। हम कोई भी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, लोग हमें समझाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे। तो पढ़ाई भी करना है, लेकिन उतना ही करना है जहां से हमें लाइफ को काट सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, है ना, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसी चीज में बने पड़े हैं, है ना, होना जाना कुछ है नहीं, ठीक है, फालतू का टाइम वहां पे बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है ना, जिसको पढ़ने का दिल से मन कर रहा होता है, किसी को नहीं कर रहा होता है ना। सबका मन कर रहा होता है कि चलो कुछ करते हैं, गर्लफ्रेंड पटाते हैं, बॉयफ्रेंड पटाते हैं, बस इसी समय टाइम ना बीत जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है जी। जब काम करने की बारी आती है ना, कोई लोग हमें बताता है ना कि आप यहाँ से लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो, हमें उनसी बातों पर बिलीव नहीं होता, है ना। हम चीजों को समझते नहीं है, राइट। पढ़े लिखे रहते तो हैं, लेकिन पढ़ लिख के ना मूर्ख वाली बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी, चीजों को समझते नहीं। अगर मैंने नहीं समझा होता, दोस्त की बात दोस्त नहीं मानता जल्दी, रियलिटी है, राइट। अरे तू क्या मुझे समझाएगा, मैं तो तुम्हें शुरू से जानता हूँ, है ना, होता है ना, नहीं होता ऐसा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने इस चीज को समझा, देखा, जाना, क्या पता है, देख लो भाई, जाने में क्या जाता है। वैसे भी तो हमारा टाइम पास हो ही रहता है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, व्हाट्सएप पे चैट करने में, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से टाइम तो पास हो ही रहा होता है। क्या पता है, इसको देख लो, है ना, 5 to 7 डेज के अंदर अगर लगा कि यहाँ से कुछ हो सकती है, तो हमें यहाँ पे काम को स्टार्टअप करनी है, ठीक है जी, और आगे लाइफ में कंटिन्यू करनी है, ठीक है। 1 1.5 साल के अंदर ना मैं यहाँ पे क्या क्या अचीव कर रखा हूँ, जो भी एक ड्रीम का होता है ना, यूथ का ड्रीम, वो सारे कुछ मैं यहाँ से क्वालिफाई कर रखा हूँ। मैंने अपना ड्रीम बाइक यहाँ से परचेज करा, ठीक है, 1 साल के अंदर। जो सबका ड्रीम बाइक होता है, बुलेट, जानते हो बाइक, रॉयल इनफील्ड का ना सबसे टॉप मॉडल आता है, रॉयल इनफील्ड का एक मेटियोर बाइक, बहुत सारे पर्सन को मालूम होगा, है ना। 2.5 लाख की बाइक होती है, 2,60,000 की, राइट। मैंने अपने दम पे परचेज करा, अगस्त में मेरी बर्थडे था, ठीक है। मैंने खुद से गिफ्ट कर दिया अपने आप को, ये पावर इस प्लेटफॉर्म की है, राइट। अभी मैं यहाँ पे आईफोन 14 प्रो लॉन्च करा है, मैं लेने वाला हूँ 1 जनवरी को, ठीक है जी। बहुत सारे पर्सन हमारे टीम के होंगे, उनको मालूम चल जाएगा, ठीक है, या फिर से आप सबके पास आएंगे सेशन लगाने के लिए, आप सबको मालूम चल जाएगा, ठीक है जी, कि मैं यहाँ से अचीव करा कि नहीं करा, राइट। तो ये पावर इस प्लेटफॉर्म की है, जहां से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये नहीं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, या आप जॉब कर रहे हो, तो उसको छोड़ के हमें करना है, ठीक है जी। कोई भी पर्सन 24 घंटा नहीं पढ़ाई कर रहा होता, कोई पर्सन 24 घंटे काम नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। 24 घंटे में ना 8 घंटे 5 घंटे डेली हम लोग ना सोशल मीडिया पर टाइम को पास करते हैं, इंस्टाग्राम देखने में, व्हाट्सएप पे चैट करने में, फेसबुक चलाने में, करते या नहीं करते। बस उसी टाइम को ना, जहाँ पे आप इंटरटेनमेंट के लिए टाइम को पास करते हो, उसी टाइम को इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट कर देना है ना, इस प्लेटफॉर्म के साथ आपको मिलके यूज करना स्टार्टअप कर लेना है। मेरी वॉइस फिर से नहीं जा रही क्या? फ्रंट स्क्रीन पे मुझे कोई पर्सन दिख रहा है क्या? नीतू में मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो ऐसे कर दी। हाँ जी नीतू मैम, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो ऐसे करिए आप सभी। चलो मेरी वॉइस जा रही है मैम, आपके अपनी साइड से देख लीजिए, ना हो सकता है आपके साइड से नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं होगी। मेरा वाईफाई लगा हुआ है, आवाज मेरा सेट जा रहा हुआ है ना। एक बार कॉल आ गई थी, थोड़ा सा आवाज घटा था, लेकिन अब नहीं घटेगा, है ना। सो मैं क्या बात कर रहा था आपको, है ना, कि जो टाइम ना हम सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं, बस उसी टाइम को यहाँ पे देना है, ठीक है जी।
अब उसी टाइम को अगर यहाँ पे देते हो ना, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो या 5 घंटे हो, क्या क्या यहाँ से अचीव कर लोगे मालूम आपको? सबसे पहली चीज, पैसे से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है ना। यहाँ पे पैसे देख के मत आना कि ये लोग यहाँ पे इतने कमा लिया, फलाने सर आए यहाँ पे ये कर लिया, चिल्लाने सर आए यहाँ पे वो कर लिया। कोई पैसे देख के मत आना यहाँ पे, है ना। मैं पैसे दे करके नहीं आया था यहाँ पे, मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या देख करके इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप करा, है ना। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई थी ट्रेनिंग सिस्टम, राइट, जहाँ पे हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा दी जाती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज करवा दी जाती है ना। हमें आगे लाइफ में जीने का तरीका मालूम चल जाता है इस प्लेटफॉर्म पे आने पे, ठीक है जी। हम क्या पढ़े हैं क्या लिखे हैं कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉरएवर के पास है ना खुद का अपना एजुकेशन सिस्टम है, राइट। अभी अभी तक जो भी हमने पढ़ाई करा, ठीक है जी, वो पढ़ाई ना हमें एक्चुअल लाइफ में कहीं काम नहीं आती, है ना। आती है तो बता दो, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ पूछे जाते हैं आपको पैसे कमाने में, है ना, कहीं नहीं पूछे जाते, ठीक है जी। जो भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, कोई भी चीज है ना हमें पर्सनल, क्या बोलते हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं पूछी जाती, प्रैक्टिकल लाइफ में ना उसका कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको पढ़ाई जाती है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज किया जाता है, करते हो डेली, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पे समझाई जाती है, वो चीज आपको यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। तो इस चीज को देख करके ना मैंने यहाँ पे स्टार्टअप करा। मैं ये नहीं देखा कि मानिक सर का लाइफ स्टाइल लग्जरियस हो रखा है, मेरा भी हो जाएगा, है ना। हमारे अपने सोनू सर का लाइफ यहाँ पे लग्जरियस हो रखा है, मेरा भी हो जाएगा, बाकी सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय करूंगा, है ना। मैं ये सब चीजें अगर देख के आता ना तो यहाँ पे नहीं आता, है ना। लोग यही गलती कर देते हैं यहाँ पे, चीजों को समझते नहीं है, पैसे दे करके मोटिवेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ के, है ना, बुझ के तब स्टार्टअप करनी है आप। और एक बार जब डिसीजन आपने ले लिया, है ना, तो हमारे पड़ोस से पड़ोस के ना नाथू चोथू को देख करके ना अपना डिसीजन को चेंज नहीं करना, है ना। हम क्या करते हैं ना, सारे कुछ को तो समझ लिया, सारे कुछ हमें समझ में आ गई, है ना, नॉलेज भी हमें मिल गई, हमें मालूम भी चल गया यहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। लाइफ तो चेंज होगा ही होगा, है ना हमारा। साथ साथ में अपने पूरी फैमिली को भी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ, है ना। जब डिसीजन की बारी आ जाती है, जब काम करने की बारी आ जाती है, तब हम ना उन पर्सन से पूछने चले जाते हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, है ना। अब बताओ, आप उस पर्सन से जाके पूछोगे जो पर्सन इस प्लेटफॉर्म को कभी देखा ही नहीं, वो आपको क्या बताएंगे, है ना, कि नहीं भाई मैं भी करके देख रखा हूँ, सोशल मीडिया से कोई पैसे नहीं कमाता, फ्रॉड हो जाएंगे, फेक हो जाएंगे, है ना। यही क्वेश्चन मिलते सुनने को, है ना। आप अगर अपने भाई से पूछो या अपने पापा से पूछो या अपने मम्मी से पूछो या किसी दोस्त या कोई रिश्तेदार से पूछो जिसको आप अच्छा इंसान मानते हो, है ना, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि प्लेटफॉर्म सही है, ठीक है। क्योंकि उनके टाइम में ये प्लेटफॉर्म नहीं थी, है ना, और नहीं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को देखा। इस प्लेटफॉर्म पे 8 दिन हो, 10 दिन हो, एक सप्ताह हो, किसने देखा, मैंने देखा, है ना। तो ये क्या सही है क्या गलत है मुझे मालूम होगा ना कि उनको मालूम होगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ आप सबको, अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किससे पूछते हैं? अब वो प्रॉब्लम का जो सबसे स्पेशलिस्ट है उससे पूछते हैं या झोरा छाप डॉक्टर से पूछ लेते हैं? हाँ जी, झोरा छाप छाप डॉक्टर से ना कभी नहीं पूछते, है ना। हम उनसे पूछते हैं जिनके पास ना इस चीज को लेकर के काफी अच्छा अनुभव है, नॉलेज है ना। उनसे पूछते हैं, उनसे जाके सलाह लेते हैं, वो हमें सही रास्ते बताते हैं, सही गाइडलाइंस देते हैं, सही चीज बताते हैं, ठीक है जी। अगर झोला छाप डॉक्टर से मिले ना, बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, है ना, और खमाखा हमारा दिमाग खराब हो गया, है ना, डर अंदर से पैदा ले लिया भाई अब तो ऑपरेशन कराना होगा, है ना। उसने देखा नहीं कुछ चीज है क्या, लेकिन ऊपर से बता दिया, है ना, ऊपर ऊपर से। बस वही होता है हमारे एक्चुअल लाइफ में। जब हमारी लाइफ में आगे जाने वाली बात होती है ना, डिसीजन लेने वाली बात होती है ना, तो हम उनसे नहीं पूछते जो इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम जा रहे हैं, है ना, वहां पे लोग सफल हो रखे हैं या वहां से कुछ अचीव कर रखे हैं या वहां पे कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, है ना। उनसे सलाह नहीं लेते, उन पर्सन से सलाह ले लेते हैं जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है ना, कभी लाइफ में कुछ करा नहीं, पैसे देखा नहीं, पैसे कमाया नहीं, है ना। उनसे पूछ लेते हैं और सलाह अधिकतर वही लोग देते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास ना दुनिया का ज्यादा ज्ञान होता है, इसीलिए पैसे नहीं कमा रहे होते, ठीक है। पैसे कमाने वाले लोगों के पास ना टाइम नहीं होता किसी को राय देने का, किसी को सलाह देने का, मानते नहीं मानते इस बातों को, है ना। ऐसे होता है, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है जी। जो लाइफ को लेकर के सीरियस है ना, वो किसी को सलाह देने नहीं जाता कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जैसे आप काम को स्टार्टअप करोगे ना, तो आपको अगर कोई दोस्त ने देखा, है ना, या कोई आपके पड़ोस वाले ने देखा, बगैर आपको पूछे, बगैर आपको कहे, वो आ जाएगा आपको सलाह देने के लिए। क्या कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन काम करने जा रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो, अरे हमने भी करा था, है ना।
तेरे से ज्यादा एज है, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, है ना, और मेरे को भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तेरे कुछ नहीं होगा, है ना, ये आपको समझाने चले जाएंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है भाई इसके पास कितना फालतू का टाइम है जो अपने लाइफ में भी कुछ नहीं कर रहा है, और हम जब करने जा रहे थे हमें भी डिमोटिवेट कर रहा है, निगेटिव कर रहा है ना। तो सोच सोच की बात है, जो इसे पॉजिटिव वे में वो तो पॉजिटिव कर जाएगा, जो इसको निगेटिव ले लिया, हाँ भाई आप सही बता रहे हो, है ना, हाँ अंकल जी आप सही बात कर रहे हो, ठीक है जी, हाँ दोस्त आप सही बोल रहे हो, तो फिर हम भी उसी के बातें में आ जाएंगे, फिर हम उसी के माहौल में बन के रह जाएंगे, है ना। अब हम वैसे वही करेंगे जैसा उसने करा, है ना, वो तो लाइफ में कुछ बड़ा तीर नहीं मार दिया, है ना, तो हम भी तो उसकी बातों को सुन के तीर तो नहीं मार देंगे ना, हम भी वही बनेंगे जो आज तक वो बना है, ठीक है जी। तो हमें अपने लाइफ में उन्हीं पर्सन को सुनना है जो अपने लाइफ में कुछ कर रखा है, ठीक है जी, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म के बारे पर्सन पे आपको दिमाग लगानी है, उनसे कुछ राय लेनी है, उनसे विचार करनी है, ठीक है जी, समझ में आई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फॉरएवर इंडस्ट्री के साथ, आप सभी जिस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो, बहुत सारे पर्सन को कंफ्यूजन रहता है कि हम गेम चेंजर 23 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो गाइज देखो, ये हमारा जो गेम चेंजर 23 फैमिली है ना, ये कोई कंपनी नहीं है, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक फैमिली के टाइप से बोल सकते हो, है ना, हमारा एक ग्रुप है ना, जो काम किसके लिए करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए करती है ना। जानते हो, सारे को मालूम है फॉरएवर के बारे में कि आप सभी जो काम कर रहे हो, है ना, जहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करने आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, गेम चेंजर के साथ आ रहे हो या फॉरएवर के लिए काम करने आ रहे हो। तो आपको बताना है फॉरएवर के लिए आ रहा हूँ, ठीक है जी, फॉरएवर इंडस्ट्री में काम करने आ रहा हूँ, यहाँ पे जॉब नहीं करने आया हूँ, बिजनेस करने आया हूँ, ठीक है जी। फॉरएवर के बारे में थोड़ी सी आप सबको नॉलेज बताता हूँ, ठीक है। देखो फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो दुनिया की 170 प्लस देशों में चल रही है, ठीक है। थोड़ी सी आप सबको बता देता हूँ, आप सब एक ऐसे इंडस्ट्री के पार्ट हो, है ना, जो एक देशों में नहीं, दुनिया के 170 देशों में रन कर रही है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मम्मी मना कर देती, पापा मना कर देते, कंपनी भाग जाएगी, है ना, पैसे लेके आपको चले जाएंगे, मत करो, है ना, करियर नहीं है इस इंडस्ट्री में, है ना, ये बोलेंगे आपको करियर नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना हमें उनको इस चीजों के बारे में बताना है कि मम्मी या पापा, हम एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम करने जा रहे हैं जो दुनिया के 170 देशों में चल रही है ना, बिलीव नहीं है, सर्च करके दिखानी उनको, ठीक है जी, गूगल करनी है, गूगल के बारे में सभी जानते हो। अब बहुत सारे पर्सन बोलेंगे ना कि गूगल फ्रॉड होता है, कुछ भी डालेंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। मान लो मेरा नाम नीतीश है, अगर ऐसा होता, है ना, मुझे भी बहुत शौक है भाई कि एक दिन के लिए ना दुनिया के सबसे नंबर वन इंसान बनूं पैसे के मामले में, है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं किरनी तिरनी सारे बेच के आपको दे देता हूँ, जो भी पर्सन अगर ऐसा बोलता है, गूगल पे कुछ भी आ जाता है, मैं सारे कुछ अपना देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है जी। अब एक दिन के लिए ना मेरा नाम डलवा देना भाई, है ना, अगर है संभव तो मैं मान लूंगा आपकी बातों की, हाँ ये कुछ भी कर देते हैं, अगर नहीं तो रियलिटी है कि फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको गूगल सारे कुछ सही बताएंगे, है ना, आपको सर्च करके देखनी, ठीक है जी। आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, आपने सर्च मार के देखा होगा, है ना, सब कुछ जो भी करोगे इस इंडस्ट्री में सब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। हमारी इंडस्ट्री फॉरएवर हेल्थ एंड वेल्थ पे डील करती है ना। अभी दुनिया में हर एक इंसान को हेल्थ चाहिए, है ना, है ना। आप एक ऐसे इंडस्ट्री के पार्ट हो जो इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है। वेलनेस मतलब बहुत सारे पर्सन को मालूम नहीं होगा कि वेलनेस इंडस्ट्री होता क्या है ना। वेलनेस इंडस्ट्री उसे बोलते हैं जहाँ पे अभी सब लोग पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है जी, वेलनेस इंडस्ट्री का, ठीक है जी। आप सभी उस इंडस्ट्री के पार्ट हो जहाँ जो कंपनी वेलनेस में डील करती है, ठीक है जी, जहाँ पे जो लोग पर्सन काम करने वाले हैं, यहाँ पे जिसका फ्यूचर डगमगाने वाला नहीं है ना। और फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी इसका कभी झंडा ना इधर उधर नहीं होता, हमेशा खड़ा ही रहता है, ठीक है। 170 देशों को लोगों को प्रूव कर रखा है इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो हम किसी पर्सन को सुन के ये मत सुन लेना कि ये कंपनी भाग जाएगी, है ना, फ्रॉड कर लेगी, है ना, कभी माइंड में मत लाना। जितना दिन का हमारा एज नहीं होगा ना, हमारे पापा हमारे मम्मी के एज से भी बड़ा हुआ इंडस्ट्री, है ना। आज हमारी मम्मी का एज क्या होगा, 40 या 45 साल होगा, है ना, अराउंड मान लो, तो ठीक है जी, आप सबको भी ऐसे होगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री पिछले 1978 से चल रही है ना, 13 मई 1978 से, ठीक है। आज जोरो कैलकुलेट करो ना तो 44 से 45 साल होने वाली है इस इंडस्ट्री को, है ना। हम सबका एज नहीं है इतना, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन क्या होगा ना कि आप जानते हो 44 साल से चल रही है, आपने देखा, है ना। कहने के लिए लोग ना कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है जी, बोलते या नहीं बोलते, हाँ जी, क्या आपने देखा कि 44 साल से, है ना। तब ये कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं ना। अब ये लोग ये भी बोल सकते हैं, मैंने बताया मान लो कि मेरे पापा का नाम ये है ना। अब वो पर्सन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, मैं कैसे मान लू,
हाँ जी, ये भी बोल सकते हैं ना कि मैं कैसे मान लूं कि आप उनके लड़के हो। ठीक है, तो कहने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमें चीजों को बारे में मालूम होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है, जो आज से नहीं पिछले 44 से 45 सालों से चल रही है, दुनिया के 170 देशों में चल रही है ना। इसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रूव कर रखा है, 170 देशों के लोगों ने प्रूव कर रखा है, राइट, कि इंडस्ट्री एकदम ठोस है ना, कहीं से फ्रॉड नहीं है ना। आप सब एक ऐसे इंडस्ट्री के पास हो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डील करती है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कंपनी फ्रॉड होती है, इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, राइट, आप सबको मालूम होगा, है ना। अभी पिछले साल इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बैन करा इस इंडस्ट्री को, जो लोगों का पैसा लेके भाग जाता था, पिरामिड स्कीम पे काम करता था, है ना। पिरामिड स्कीम समझ रहे हो, बंदी जोड़ने वाले काम पे, है ना। उन सारे इंडस्ट्री को इंडिया से बंद कर दी गई, बहुत सारे कंपनी बंद कर दी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको मालूम होगा, ठीक है जी। उन सारे इंडस्ट्री को बंद कर दी गई, है ना, जहाँ पे बंदे जोड़े जाते हैं, मतलब आप आओगे, 2% को जोड़ोगे दोनों लेग में, है ना। अब वो 2% को बताओगे कि आप अपने 2% को नीचे लगाओ, है ना। फिर इन पर्सन को बोलोगे आप अपने 2% को लगाओ। इसे बोलते हैं चेन वाले सिस्टम, राइट, जहाँ पे बंदे को जोड़े जाते हैं, है ना। तो आप सब माइंड में नेगेटिव ये मत रखना कि हम भी जहाँ पे आ रहे हैं ना काम करने के लिए फॉरएवर में, यहाँ पे भी हमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे बंदे जोड़ना नहीं पड़ता, है ना। आप सभी देखो, अगर यहाँ पे बंदे जोड़ना पड़ता ना, डेली 1000 लोग आते हैं D1 के सेशन में, है ना। 1000 डेली आते हैं, लोगों को 3 दिन तक लेके जाया जाता है, उनमें से लोगों को छटनी भी करा जाता है ना। और लास्ट वेबिनार के अंदर ना मात्र 70 से 75 लोगों की सिलेक्शन करा जाता है जी। उन उतने ही पर्सन को ग्रुप के अंदर पार्ट बनाया जाता है। आप सोचो, अगर बंदे जोड़ने वाले काम रहते तो 3 दिन मैच चलाता क्यों नहीं, है ना। 3 दिन उनको ट्रेनिंग देता क्यों, ठीक है, उसके बाद सबको क्यों नहीं सिलेक्शन कर लेता, है ना। मात्र 70 से 75 लोगों को सिलेक्शन करा गया, है ना। तो हमारी इंडस्ट्री वैसे लोगों पे डील नहीं करता जिस जहाँ पे बंदे जोड़ने पड़े, है ना। यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का आपको मौका मिलता है, जहाँ पे जितना भी कर लो कमी है, ठीक है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो जहाँ पे समंदर है पैसे को, है ना, और हर एक चीजों को जितना निकाल लो। अब कोई पर्सन इसको बाल्टी लेके आएंगे, कोई पर्सन इसको पूरे घर का सारा सामान लेके आ जाएंगे, कोई पर्सन यहाँ पे पाइपलाइन लगा लेंगे। अब जो पाइपलाइन लगाएगा वो हमेशा के लिए यहाँ पे ग्रोथ करता रहेगा ना, क्योंकि पाइप एक बार लगा लिए, पानी कभी बंद नहीं होगा, है ना, आता ही रहेगा। वो वाले इंडस्ट्री के साथ आप सभी कनेक्ट हो, है ना। आगे जाते थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट हो जहाँ पे आप जो मेहनत करके जाओगे, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अभी जाओगे काम करने के लिए। मान लो अभी आपने बहुत अच्छा से पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, आपने एक अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर लिया ना, प्राइवेट कंपनियों में जॉब आपको मिली, ठीक है। अब उस कंपनी में क्या होगा ना, जब तक आप वहां पे हो, है ना, काम कर रहे हो, तब तक वहां पे पैसे मिलेंगे, है ना। अगर आपकी पैर टूट गई ना, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, अगर 2 मंथ आपने काम को ब्रेक कर दिया ना, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे खुदा न खास्ते मैं नहीं हूँ, अगर मैं अच्छा से क्लास करके, है ना, अच्छा कोर्स करके मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी, अगर मेरा पैर टूट गया, 2 मंथ मैंने काम पे नहीं गया, मुझे वहां पे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे जो भी होगा पीछे का लोग, है ना, वो भूखा मरेगा, ठीक है जी। अगर मैं मर गया मान लो, ठीक है जी, तो मेरे परिवार को कोई देखने वाला नहीं है ना, उसको नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि जब तक मैं काम करूंगा तभी पैसे मिलेंगे। अदर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो ना, फॉरएवर लिविंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको ना रहते हो, है ना, तो पैसे तो आपको मिलते ही मिलते, है ना। अच्छा करके आप जाते हो, मान लो कि मैं आज यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या हूँ, मैनेजर, राइट। इनकम की बात करो, मंथली इनकम 1.5 लाख से ऊपर आती है हर एक मंथ, ठीक है जी। कहना का नहीं, देखा भी सकता हूँ, ठीक है जी, चिट्ठा, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है जी। तो अभी मान लो 1.5 लाख की इनकम आ रही है, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहा, कल रात में भूकंप आई, गया मैं, ठीक है जी, मैं मर गया मान लो, ठीक है। तो हमारे जो पीछे जनरेशन तो नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, मान लो मेरी मम्मी मेरे पापा, है ना, जो भी मेरे सिस्टर वगैरह है, ठीक है, तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा पैसों को लेकर के। हाँ, फॉरएवर कहते हैं कि मैं आपका कमी तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपके वजह से जो चीज हो रहा था ना घर में, वो चीज कभी कमी नहीं आने दूंगा, है ना। मतलब अभी मैं कमा रहा हूँ तो मेरा पूरा घर चल रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं नहीं भी रहा ना, तो घर भी वैसे ही चलेगा जैसे मैं चला रहा, क्योंकि फॉरएवर आप रहो नहीं रहो, जितना इनकम छोड़ के आप जा रहे हो उतना इनकम हमेशा आपको मिलते ही रही, है ना। जो जो जिस लेवल पे आप हो, मान लो मैं अभी मैनेजर लेवल पे हूँ, मैं नहीं रहूँ, हमारी शादी नहीं हुई है, तो वो सेम चीज ना हमारे पापा को ट्रांसफर हो जाएगी, या हमारी मम्मी को ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। मैनेजर लेवल 1.5 लाख इनकम, वो इनकम जितने हमारे नीचे लोग काम करे सारे लोग उनको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब वो काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी उनको पैसा उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिल रहा है ना। अगर टीम की संख्या बढ़ी, टीम ने टर्नओवर ज्यादा जनरेट करा, तो बिजनेस
बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं सकता। ठीक है जी। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के पार्ट हो जहाँ पे आप रहो या नहीं रहो, बिजनेस इनहेरिट होता है। ठीक है जी, ये पावर इस प्लेटफॉर्म की। ठीक है जी, तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे काम करनी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप जब काम स्टार्टअप करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी डिसीजन लेने में, है ना, क्योंकि बिजनेस करने आ रहे हो ना। बिजनेस में ना थोड़ी सी डिसीजन लेने में मुश्किल होती है, और एक बार जब डिसीजन हमने ले लिया तो वो सारे मुश्किलें खत्म हो जाती है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना स्टार्टअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी काम को स्टार्टअप करने में, डिसीजन लेने में, है ना। वो डिसीजन लेने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था, 2 से 4 दिनों का। तब मैंने जाके ठोस डिसीजन लिया। हो सकते हैं आपको भी आ सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि देखो लाइफ में अच्छी चीज करने के लिए ना कुछ प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है ना। बगैर स्ट्रगल फेस किए हुए ना हम लाइफ में एंजॉय नहीं करते। करते हैं, नहीं करते, है ना। कोई भी चीज पाने के लिए ना लोग बोलते हैं कि अभी हमें कुछ चीज को खोना पड़ता है। आप सब भी यही बोलेंगे अभी, है ना, कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। क्या ये सही बात है या गलत बात है? हाँ जी, कोई चैट बॉक्स में लिखे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ जी, लिखिए, किसी को अगर सही लग रहा है तो लिखिए एक बार चैट बॉक्स में। आप लोग नहीं हो सेशन में क्या? सो गए क्या? चैट बॉक्स में लिखो तो गाइज। सो गए क्या? समझ में नहीं आ रही आपको? हाँ जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? यस सर, ये सही है बात है। सही बात नहीं है ना। हम लोग बोल देते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोते हो आप? कुछ नहीं खोते हो, है ना। कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है ना। पैर हाथ चलाना पड़ता है। अब मान लो आप कुछ पाना चाहते हो, है ना। खोने के लिए क्या है अभी आपके पास, बताओ। नहीं पैसे है ना, नहीं ऐसी कुछ है। क्या खोओगे आप, बताओ। हाँ जी, खोने के लिए कुछ है भी आपके पास? कुछ नहीं है। नहीं बीवी है, नहीं बच्चा है ना, नहीं हस्बैंड है ना। कुछ नहीं है, किसको खो दो बताओ। कुछ नहीं है ना आपके पास, अभी सीधा हो, निठल्ले, राइट। कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। तो कुछ पाने के लिए ना अभी आप सब उस रास्ते पे हो, उस कंडीशन पे हो जहाँ पे कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस लाइफ को डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो मेहनत करना पड़ेगा ना वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, पैर हाथ किसको चलाना पड़ेगा? आपको चलाना पड़ेगा। अगर हमने नहीं चलाया होता, हमने अपने लाइफ को डिसीजन खुद नहीं लिया होता, अगर मैं अपनी मम्मी पे छोड़ देता, है ना, मम्मी जो बोलेगी मैं वही करूंगा, पापा पे छोड़ देता कि पापा जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि पापा मम्मी ना अपने समय के हिसाब से चलेंगे, है ना। हम लोग ना यंग जनरेशन है ना, जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो हमारे टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमारे मम्मी पापा नहीं जानते, है ना। और हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में जितना मालूम उतना हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, है ना। तो इस चीज को करने के लिए डिसीजन कौन लेगा? आप लोग क्या आपके मम्मी पापा लेंगे? डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लाइफ भी आपकी, है ना, सब कुछ आपकी है ना, नॉलेज भी आपके पास, है ना, सारा कुछ आपके पास। तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, नहीं कोई दोस्त, नहीं कोई रिश्तेदार, नहीं मम्मी, नहीं पापा का डिसीजन होना चाहिए, है ना। अगर आपकी लाइफ का डिसीजन कोई पर्सन ले रहा है ना, तो समझ लो वो लाइफ आपकी नहीं है, वो आपकी मम्मी की है, वो आपके पापा की है ना। पढ़ाई करने का मन किसी को होता है क्या? रियल केस में ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जिसका पढ़ाई करने का डिसीजन खुद का होता है ना। जॉब करने का डिसीजन ना खुद का नहीं होता किसी को, वो घर का सब ये रहता है प्रेशर कि पढ़ो लिखो जॉब करो। कभी आपने सोचा कि मैं पढ़ के जॉब करूंगा? कभी नहीं सोचा आपने, है ना। कोई पर्सन बैठे हो यहाँ पे जिसने सोचा कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ के मुझे जॉब लेनी? किसी ने सोचा क्या? ये डिसीजन आपका नहीं होता। अगर हम भी रहते ना आपके जगह पे तो हमारा भी डिसीजन नहीं होता, वो हमारे घर वाले का डिसीजन होता है कि पढ़ो लिखो जॉब लगेगी अच्छे तरीके से, है ना, फिर शादी होगी अच्छे घर में। गर्ल्स को भी यही बताया जाता है, बॉयज को भी यही बताया जाता है ना। गर्ल्स को बताया जाता है पढ़ लो लिख लो, अच्छे पढ़े लिखे रहोगे, जॉब लग जाएगी तो अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको। लड़कियों को भी यही बोला जाता है अच्छे लड़की मिलेगी आपको, ठीक है जी। लेकिन वो डिसीजन हमारा नहीं होता, वो डिसीजन हमारे पेरेंट्स का होता है, ठीक है। सो लाइफ में ना एक्चुअल में डिसीजन हमें लेना चाहिए, है ना, कि लाइफ में हमें करना है ना, हमें मालूम है ना कि हमें क्या करना है। एक्टर बननी है ना, कि या सेलिब्रिटी बननी है, सिंगर बननी है, क्रिकेटर बननी है, मतलब क्या बननी है लाइफ में हमें मालूम है ना। तो अपने सपनों का चुनाव आपको ही करना पड़ेगा, है ना, आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो बस यही चीज मेरे कहने का मोटिव ये था, ठीक है, कि अभी आप सब ट्रेनिंग पीरियड में हो, राइट। 5 to 7 डेज, 7 डेज, 10 डेज के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, है ना, तो वहाँ पे एक छोटी सी डिसीजन आप सबको लेनी है ना, और इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की और कुछ नहीं करने की, है ना।
कुछ झगड़ा लड़ाई करने की नहीं, एक काम करने की और लाइफ में ग्रोथ करने की, है ना। देखो यहाँ पे काम स्टार्टअप करोगे ना, तो आपको डर लगेगा पेरेंट्स को बात करने में कि मैं कैसे बात करूँ, मुझे भी डर लग रहा था, है ना। जब बारी आई ना डिसीजन लेने की, है ना, ट्रेनिंग हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमारे सर ने बोला, मतलब कि हमारे दोस्त ने बोला कि अब यहाँ पे काम स्टार्टअप करनी है तेरे को, है ना। पापा से बात करो, है ना, घर में बात करो कि काम स्टार्टअप करवाएंगे आपको, ठीक है। अब मुझे डर लग रहा था मैं कैसे बात करूं, है ना, क्या बोलूं उनको, है ना। बोलने ही में नहीं बनता ना, क्या करोगे, ऑनलाइन काम करनी क्या, ऑनलाइन कोर्स करनी है क्या, समझ में नहीं आता क्या बोलूं। अगर हमने बोल दिया पेरेंट्स को कि ऑनलाइन पे हमें ना बिजनेस करने जा रहा हूँ, पेरेंट्स सीधा मना करेंगे, है ना। तो एक यहाँ पे ट्रिक होना चाहिए हमें पेरेंट्स को मनाने के लिए, पेरेंट्स से डिसीजन लेने के लिए, है ना। क्या बोल सकते हो वहां पे कि हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, हमने कैसे इंडस्ट्री को देखा जहाँ पे ना हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, वो सारे कुछ हमें सिखाए जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे घर से बाहर नहीं जाना हमें। अभी देखो कोरोना का सेकंड वेव आ रही है ना फिर से, है ना, सेकंड या थर्ड जो भी आ रही कोरोना, फिर से कॉलेज स्कूल बंद होने वाले, राइट। तो देख लो हालात हर एक साल बिगड़ता है, हमारा स्कूल कॉलेज खराब होता है, लाइफ चौपट होता है, हमारा एज बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एजुकेशन पूरा नहीं होता है ना, मानते हो ना। जब एजुकेशन पूरा होगा तब हमारा एज खत्म हो जाएगा, तो जॉब नहीं मिलेगी, है ना। 2 साल से ही चल रहा है ना, 2020 से कोरोना आती है, एग्जाम कैंसिल, है ना, हमारा जो कोर्स चल रहा होता वो कैंसिल, है ना। एक साल में जो कोर्स होने वाला था, पिछले 2 साल से गिरगिरा रहे हैं हमसे भी, है ना। फिर से आएगी, फिर से लॉकडाउन लगेगी, फिर से वही हाल होगा, हमारा कोर्स ही नहीं कम्प्लीट हुआ, लेकिन हमारा एज तो नहीं रुक रहा है ना, एज तो बढ़ते जा रहा है ना, ठीक है जी। तो हमें चीजों को समझना है ना, चीजों को बूझना है, ठीक है जी। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई ना, तो हमें पेरेंट्स को एक ही चीज बोलना है पेरेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ पेरेंट्स को हम सभी इग्नोर नहीं कर सकते, और उनके बगैर कहे हुए हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं स्टार्टअप कर सकते, होता है। मेरे जैसे जितनी लोग कि बगैर माने बगैर समझे कर लिया स्टार्टअप, लेकिन आप सब नहीं कर सकते, है ना। मेरे फैमिली ने मना करा, लेकिन मैं फैमिली में इकलौता हूँ, राइट। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, जिद्दी होता है इकलौते पर्सन जो भी हो गए यहाँ पे, है ना। मैंने जिद कर लिया मुझे करना ही है ना। भले आप बोलो चाहे नहीं बोलो, क्योंकि जितना आपको टेंशन है ना मेरी लाइफ के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा मुझे खुद टेंशन है अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है ना। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे काम करना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, मानिक सर ने भी घर छोड़ा था, राइट। मैं करूंगा, फैमिली ने हमारा माना, मैंने काम को स्टार्टअप करा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे फैमिली को अगर सपोर्ट चाहिए, है ना, अगर आपको सपोर्ट करे, काम करने के लिए अलाउ करे, तो आपको एक ही चीज बताना है कि मैं एक कोर्स करने जा रहा हूँ जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन मिलने वाली है ना। जो टाइम कुछ भी बता सकते हो, जहाँ पे मुझे यहाँ पे इतना दिन का कोर्स है, जहाँ पे वो सारे कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है ना, वहीं पे हमें ना काम भी करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जहाँ से हम पैसे भी कमा सकते, जस्ट वेट गाइस। हाँ जी जी, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है आप सबको, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमें वहां पे कोर्स कंप्लीट होते होते ना वहां पे पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा, वहीं पे हमें काम करने का भी मौका मिलेगा, है ना। जस्ट मुझे एक ऑप्शन दो, है ना, मुझे बस एक बारी मौका दो और काम करने के लिए सपोर्ट करो, राइट। देखो आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट करेंगे, कोई भी पेरेंट्स बुरा चाहता है क्या अपने बच्चे के लिए, कोई नहीं चाहता। सब चाहता है हमारा बच्चा कुछ करे। बस हमें क्या है ना, सिर्फ उन चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स को समझाने का तरीका मालूम होना चाहिए, समझाने के अंदर से कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। अगर हमें तरीका मालूम है, हमारे अंदर वो नॉलेज है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से उनको बता दिया, है ना, उनको अगर समझ में आ गया, जैसे हमें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ से हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, हम यहाँ से लाइफ में कुछ कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताया, तो क्या आपको मना करेंगे क्या। जैसे आपने समझा, आपको बिलीव हुआ ना कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, है ना, आपने डिसीजन बना लिया, लेकिन फैमिली अगर अलाउ नहीं कर रही, तो अगर यही चीज सेम चीज अगर अपने पेरेंट्स को बताओगे, तो आपको पेरेंट्स क्या मना करेंगे, चैट बॉक्स में लिख दो, क्या मना करेंगे, नहीं करेंगे ना। आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे उनको जो कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, क्योंकि बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़े पेरेंट्स हमेशा रेडी रहते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करनी है, और छुप के तो कभी करना ही नहीं है काम, है ना। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे छुप के काम कर लेते हैं, देखो लड़के तो कर लेंगे, लड़कियां अगर छुप के काम करेगी ना तो उनको नहीं होगा, कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे, है ना। वहां पे निगेटिव चीज माइंड में आ जाएंगे आपके पेरेंट्स को,
क्योंकि यहाँ पे जो काम करने पड़ते हैं ना, आपको कॉलिंग का काम करनी पड़ती है, हमेशा मोबाइल फोन पे बने रहना पड़ता है आपको, है ना। और हम पेरेंट्स को नहीं बताया, चुप के काम कर रहे होते, पेरेंट्स क्या सोचे कहाँ बात कर रही है ना। वेबिनार जैसे अभी अटेंड करो, वीडियो ऑन है आपकी, है ना, पेरेंट्स ने देखा, बोले वीडियो कॉल पे कहाँ बात कर रहे, है ना। कुछ भी पेरेंट्स ने उठा सकते बात, ठीक है, फिर आपके माइंड में कुछ अलग चीज हो जाएंगे, फिर वहां पे सही चीज करने चले लेकिन गलत चीज हो जाता है ना। तो कभी नहीं अपने पेरेंट्स से चुप के काम करना है, बता के करना है काम, ठीक है जी। और डरना नहीं है, कोई गलत काम नहीं करने हम लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। अपने और अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए ही आ रहे हैं, तो हमें डरना किस चीज के भाई, है ना। तो किसी को डरना नहीं है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आप अपने लिए नहीं आ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी आ रहे हो और अपने आने वाले पीछे जनरेशन के लिए भी आ रहे हो, है ना। तो गर्व के साथ यहाँ पे काम करनी है ना। दुनिया क्या बोल रही है हमें उसे नहीं देखना, क्योंकि देखो लाइफ आपकी है ना, तो इसको बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में। एक इंग्लिश में लाइन है ना, नो वन कैन पुश यू अप, नो वन कैन पुल यू डाउन एक्सेप्ट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि आपको आपकी जिंदगी में आपके सिवा नहीं कोई ऊपर ले जा सकता है, नहीं नीचे कोई धकेल सकता है सिवाय आपके। ये उठना और बैठना जो काम है ना, सिर्फ आपका ही है ना। तो जिंदगी आपकी देख लो फिर, आप किस तरीके जीना चाहते हो, है ना। धक्के मुक्के वाली जिंदगी जीना चाहते हो, या बाकी सारे फॉरेनर जैसे लोग अभी एंजॉय करे, मानिक सर हो, बाकी सारे जिनको भी आप देखते हो, है ना, उनके जैसे जीना चाहते हो, है ना। उन एज में अपने वो सारे खुशियों पूरा करना चाहते हो, है ना। जिन एज में मार्केट के लोग ना, हमारे सोसाइटी के लोग ना इधर उधर के चक्कर में रहते हैं, है ना। अभी हमारे हमारे कितना एज हो रहा है मान लो, है ना, हमारा 20 साल यहाँ पे एज हो रहा है, 20 भी अभी कंप्लीट नहीं हुए थे तरीके से, ठीक है जी। और अभी यहाँ पे 1.5 लाख का महीने कमा रहा हूँ, अपने दम पे रॉयल एनफील्ड चल रहा हूँ, ठीक है, घर भी बना रहा हूँ, ठीक है जी। 1 तारीख को मोबाइल भी ले रहा हूँ, 1.5 लाख का फोन है, ठीक है जी। और यहाँ पे उतना पैसा मैंने अभी तक कमा लिया जितना हमारे पापा ने नहीं कमाया होगा, है ना, 1.5 सालों के अंदर। और अभी अगर देखो ना, हमारे एज के लड़का हो या लड़की हो, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर लोग इधर उधर रहते हैं, बाबू सोना के चक्कर में रहते हैं, है ना। तो बस ये चीज आपको देखना है, बाबू सोना के अंदर अपना टाइम खराब करना है, कि इस एज में अपने लाइफ को इंजॉय करना है, ठीक है जी, करियर को बनाना है, ठीक है जी। BMW चढ़ने में 20 साल 25 साल की एज में मजा है कि 50 साल के बाद मजा आता है ना। बाइक चढ़ने में, है ना, स्पोर्ट बाइक चढ़ने में, जो भी आपका ड्रीम बाइक हो या फोन हो, अभी मजा है आपको यूज करने में कि 40-50 साल के बाद यूज करने में मजा है। अभी मजा आएगी ना, अभी गर्व होगी ना आपको और आपके पेरेंट्स को यूज करने में कि मेरा बच्चा ये यूज कर रहा है ना। और आपको भी अंदर से प्राउड होगा कि मैं ये यूज कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। मंथली इनका इतना कमा रहा हूँ, ठीक है। तो बस सेम चीज ये प्लेटफॉर्म पे आप भी हो, जहां से बाकी सारे लोग अपना लाइफ को चेंज करा, है ना। कैसे करा, उन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है जी, अपना काम को स्टार्टअप किया, ठीक है, और आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबको क्या करनी है, अभी आप सभी बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट हो, जहाँ पे आप सबको अभी सिंपल सी ट्रेनिंग मिल रही है ना, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में सिंपली आप समझ रहे हो, देख रहे हो, है ना, कर कुछ नहीं रहे हो, ठीक है जी। जैसे ही अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है ना, कंप्लीट होगी, ठीक है जी। तो आप सबको हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, है ना। छोटा सा आप सबका ओरल होगा, ओरल जैसे क्वालिफाई करोगे, है ना, आप सबको एक ट्रेनिंग मिलेगी जहां से आपको काम बताई जाएगी, है ना, आगे बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका बताई जाएंगे। जैसे आप बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, आप हमारे गेम चेंजर का ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनते हो, ठीक है, जहाँ पे अलग लेवल की ट्रेनिंग सपोर्ट आपको मिलती है, ठीक है जी। अलग लेवल की सारी चीजें आपको समझाई जाती है ना। पूरे रोड मैप मिलते हैं आपको कि 6 मंथ बाद, 7 मंथ बाद, 8 मंथ बाद जाके आप भी कैसे अपने लाइफ को लग्जरियस बना सकते हो, ठीक है जी। वो सारे कुछ आपको उस ग्रुप के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे पर्सनली आपको मानिक सर, हमारे ग्रुप के जितने भी कोर मैनेजमेंट है ना, 4 से 5 लोग हैं जिनके पास 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है। मानिक सर हो गए, माधव सर हो गए, है ना, अस्थना मैम हो गए, बाकी बहुत सारे पर्सन है जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, है ना, पर्सनली सपोर्ट करते हैं हर एक चीजों में, ठीक है जी। और कहते हैं ना कि जहाँ पे सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना हमारे, है ना, मेरे पास, वहां पे वो मुश्किल भी काम है ना, तब भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं वहां पे और आगे जा सकते हैं, है ना। है ना, हम लोग यहाँ भी क्या है ना, बगैर सपोर्ट के सिस्टम से, है ना, कोई लोग गाइड नहीं करने वाला होता है तो हम लोग भटक जाते हैं। अगर हमें हाथ पकड़ के चलने वाले लोग हैं, है ना, ट्रेनिंग सिस्टम है हमारे पास, सपोर्ट का सिस्टम है हमारे पास, तो हम सारे कुछ कर सकते हैं जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, है ना। बगैर सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाते, है ना। अभी मार्केट में लोगों को सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेंटोर नहीं है, कि अच्छे डिसीजन बताने वाले लोग नहीं है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जिसके लिए अब वो इधर से उधर भटक रहे हैं। सब चाहता है लाइफ में कुछ करना, लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म बताने वाले लोग नहीं है, और प्लेटफॉर्म भी है ना तो लोग नहीं मिलते गाइड करने वाले कि इस प्लेटफॉर्म पे चलोगे कैसे। यहाँ पे वो सारे कुछ आपको मिलते हैं,
सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गई है ना, जहाँ से वो सारे कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम भी आपको मिल रही है, जहाँ से वो चीज कैसे चलना है वो चीज सिखाई जाएगी। उसके बाद साथ साथ आपको चलने के लिए लोग भी है। ऐसा नहीं कि आपको फिर भेज दिया गया और हम लोग नहीं जा रहे, साथ साथ लोग भी चलते हैं जिसके जिन्होंने इस चीज को कर लिया, जिन्होंने इस रास्ते को पार कर रखा है, वो लोग भी आपके साथ साथ चलते हैं। तो क्या अचीव करोगे कि नहीं करोगे, लाइफ में ग्रोथ लोगे कि नहीं लोगे, है ना। तब जो लेना चाहेगा वो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा वो नहीं लेगा। तो इस प्लेटफॉर्म को आप सभी को मजाक में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना कि भाई मोबाइल पे तो देख रहा हूँ, है ना, क्या है, चलो देख लिया हो गया। ठीक है, सीरियस वे में लेना है, क्योंकि देखो फॉरएवर के जिसने सीरियस वे में लिया ना, वही यहाँ पे कुछ कर रहा है। जिसने मजाक में लिया ना, वो कुछ नहीं किया। ठीक है, वो जैसे आए वैसे चले भी गए। ठीक है जी। सो आने के लिए आए हो यहाँ पे, है ना, आना जाना है कि बस यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हो। ठीक है, बस एक ठोस डिसीजन लेके यहाँ पे आना है, एक कोर्स की तरह। ठीक है जी। मैं बताता हूँ, अभी मार्केट में कोई कोर्स करने जाओगे ना, 6 मंथ बाद में ना हमारा एक सेमेस्टर कंप्लीट होता ही नहीं होता है, कोई भी अगर कोर्स करने जाओ तो 6 मंथ का हमारा सेमेस्टर होता है। 6 मंथ में ना वहाँ पे एक सेमेस्टर कंप्लीट करोगे, है ना। अगर वही चीज यहाँ पे करते हो तो 6 मंथ बाद 1 लाख रुपए इनकम कमाते हो। देखिए, 1 साल बाद जाके सेकंड सेमेस्टर को कंप्लीट करते हो, यहाँ पे जाके 1 साल बाद है ना लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना स्टार्टअप कर लेते हो, 1 लाख इनकम को भी क्रॉस कर देते हो। ठीक है जी। तो बस वो चीज आपको देखना है। ठीक है, तो आप सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो जहाँ पे वो सारे खुशियां मिलने वाली है, सारी चीज मिलने वाली। बस आप सबको यहाँ पे बने रहना है। ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। सुने सुनाए बातों पे हमें बिलीव नहीं करना कि वो फलाना ने ऐसे बोल दिया, चिलाना ने ऐसे बोल दिया। ठीक है, हम क्या देखें उसे हमें बिलीव करना है। हमारी सोसाइटी में भी क्या होता है ना कि कोई पर्सन ने हमें बोल दिया कि आप देखो, मैं बिहार से हूँ, बिहारी लैंग्वेज थोड़ा सा बोल देता हूँ आप सबको, कि किसी ने हमें बोल दिया कि कौवा समझते हैं? कौवा, कोई पर्सन अगर समझते हो तो बता दो थोड़ा सा। कौवा समझते हो? कौवा क्या होता है? लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो गाइस, कौवा क्या होता है, समझते हो? हाँ जी, समझते हो तो जी लिखो ना, यस सर। हाँ देखो क्या होता है, एक पर्सन ने लिख दिया यस सर, हाँ समझते कौवा, है ना। देखो आप हमारे पड़ोस के लोग ने बोल दिया हमें कि कौवा तेरा कान लेके भाग गया। अब हम क्या करते हैं ना, कान को नहीं देखते कि हमारे पास कान है या नहीं, हम ना कौवे को देखने चले जाते हैं, देखते रह जाते हैं, भैया भाग तो नहीं गया, है ना, सच में तो लेके नहीं चला गया, है ना। तो आपको मेरा कहने का मतलब क्या है ना, कि हम ना लोग हमें ये बोल देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड है। अब ना फ्रॉड ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। भाग जाती है तो कैसे भागती है वो देखना शुरू कर देते हैं, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। अब हमने जो देखा सही चीज उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हम इस चीज को देख रखे हैं, है ना, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फेक नहीं है, मैं चीजों को समझ रखा हूँ और आप नहीं समझ रखे हो, फिर भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम ये चीज नहीं बोलते, है ना। वही कौवा वाली बात हो जाती है, कान को देखते नहीं है, कौवा को देखना स्टार्टअप कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आप अगर इस चीज को देखे हो तो इसके बारे में नॉलेज आपको रखना है। ठीक है जी, किसी से सलाह, किसी को राय नहीं लेना। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ को जो रिमोट कंट्रोल है ना आपके पास ही रखना। ठीक है जी, दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, हमें परवाह नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई पड़ोस वाले नहीं अंकल आएंगे खिलाने के लिए, हमारी फैमिली को चलाने के लिए नहीं, हमारा कोई दोस्त आएगा, नहीं हमारा कोई रिश्तेदार आएगा, है ना। और अगर हमारी पर्सनल लाइफ की बात है ना, तो हमारे पापा हमारे मम्मी भी नहीं इसको बनाएंगे, है ना। कुछ दिन तक चलेंगे, कुछ दिन तक खिलाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इसको चलाना हमें ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्यों ना डिसीजन हमारा ही होना चाहिए, है ना, कि कैसा जीना है हमें अपनी लाइफ को। ठीक है जी, समझ में आइए आप जब सबको। टाइम बहुत ज्यादा होगा, वेबिनार ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है, तो क्लियर हुआ, कुछ चीजों समझ में आई आप सबको? अगर समझ में आई तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी एवरीवन, समझ में आई आज के वेबिनार? अगर जो लोग सच्चे दिल से बैठे होंगे ना समझने के लिए, उनको बहुत चीज समझ में आई होगी। जो इधर उधर कर रहे होंगे, वीडियो ऑफ करके ऑन करके हाथ में फोन लेके इधर से उधर घुमा रहे होंगे, उनको उतना चीजों अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, है ना। अब जिनको समझ में आ गई वो तो कर लेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगी उनको कुछ नहीं होगा भैया, है ना। क्योंकि कोई भी चीजों को करने से पहले आपको अच्छे से उनको पहले समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी उस चीज को कर सकते हो। नहीं समझोगे, है ना, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, जैसे पढ़ाई करने जाते हो ना, नहीं अच्छे से पढ़ते हो फेल करते हो ना। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दोगे, समझोगे नहीं, तो आप यहाँ भी फेल करोगे। जस्ट अवे। ठीक है जी, जैसे मार्केटिंग में होता है ना, इस कॉलेज में स्कूल में सही से चीजों को नहीं समझते हो, नहीं पढ़ते हो, फेल कर जाते हो एग्जाम में। सेम यहाँ पे भी है, नई चीजों को समझोगे, नहीं देखोगे तो यहाँ भी फेल करोगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म सही मिल जाने से मैटर नहीं करता, उस प्लेटफॉर्म पे आप कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हो, लर्न कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो, और कितना उसको चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो बाकी
थैंक यू सो मच, आपने हमको मुझे अच्छे तरीके से सुना आप सबने, ठीक है जी, अपना टाइम निकाल के सुना, इस चीज के लिए मैं थैंक यू सो मच कहता हूँ आप सबको, ठीक है। अगर आज की वेबिनार आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, जिनके भी माध्यम से आप यहाँ पे आए हो, ठीक है जी, उनको लिखो मैसेज आए बातचीत फुल वेबिनार, उनसे बातें करो, ठीक है। आगे का सारे क्यों चुन वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर हमारा वेबिनार आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आज जाओ जिस भी ग्रुप के अंदर आप सभी ऐड हो, एक वीडियो फॉर्म में फीडबैक बनाओ, ठीक है। आज के वेबिनार में जो कुछ भी आपको सीखने को मिला, ठीक है, वो वीडियो फॉर्म में डालो ग्रुप के अंदर। मुझे भी लगा कि हाँ जी, आप मैं भी कुछ आप सबको सिखा पाया, मैं भी आप सबको कुछ नॉलेज दे सका, ठीक है। मैं वो उसी वीडियो देख करके समझ में आएगी, है ना। पर्सनली तो बात नहीं कर सकता किसी से ना कि कैसा लगा सेशन, है ना, मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप सभी जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, सारे पर्सन फीडबैक डालो, मैं आप सबका फीडबैक का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, बिगिनर्स ग्रुप में। बाकी मिलते हैं कल आप सबसे फिर से अपन 15 पे एक नई लीडर के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। बाकी आप सभी खुश रहे, हैप्पी रहे, और बस कोरोना से थोड़ा सा बच के रहे। ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से रन करते हैं 12 4 7 रात को 9, एक भी ट्रेनिंग मिस ना करें। बाकी फिर मिलेंगे आप सबको ऑफिशियल ग्रुप में काम करने के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आप सबसे, ठीक है जी, बाय।